दिल्ली में दमघोटू प्रदूषण फिर एक बार शिकंजे में ले रहा है दिल्ली एनसीआर को। लगातार AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता जा रहा है। AQI बढ़ने का मतलब है सीने में जलन, आंखों में तूफान, और दिमाग में क्या क्या चलता है, क्या क्या उसका असर दिमाग में होता है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। और इसके प्रिवेंशन क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे इसमें बचाव किया जा सकता है, तो इस पर हम बात करें। न्यूरो इंटरवेंशन विशेषज्ञ हमारे साथ डॉक्टर विपुल गुप्ता जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब बताइए, इस इतने दमघोटू प्रदूषण में स्वागत करें तो कैसे करें, और लोग इससे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को प्लीज। ये जी, आपने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है संजय जी, क्योंकि प्रदूषण से जो हम लोग सोचते हैं कि लंग्स डैमेज हुए, सांस आने की दिक्कत हुई, पर जो ज़्यादा तक जो डेथ्स हैं, मृत्यु होती है, परमानेंट डैमेज है, वो हार्ट में डैमेज होना और ब्रेन में स्ट्रोक होना। इनफैक्ट एस्टिमेट किया गया है शायद हमारी कंट्री में 20 से 25% हार्ट अटैक और स्ट्रोक में प्रदूषण का कंट्रीब्यूशन है। जो हम लोग आजकल सोच रहे हैं यंग एज में हो रहा है, इसको क्यों हो गया, हम सोचते हैं सिर्फ स्ट्रेस ही है, पर स्ट्रेस तो है ही, पर प्रदूषण इसका बहुत बड़ा कारण है। ये देखा गया है कि जो PM2.5 का है, इसका 10% लेवल बढ़ने से 10% स्ट्रोक का रिस्क भी बढ़ जाता है। जी हाँ, जी हाँ, इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन। इसमें मेरा सवाल है कि क्या सिर्फ चपेट में आने के रेशियो बढ़ जाता है, या ब्रेन स्ट्रोक और मरने का भी बढ़ जाता है? इधर में क्या ज्यादा घटनाएं हो जाती हैं ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक से मरने की? जी बिल्कुल, आपने सीवियर हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक? जी हाँ, एक तो शॉर्ट टर्म एक्सपोजर से भी हार्ट अटैक या स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। अभी हमने लास्ट हफ्ते ही एक सिर्फ 25 साल के जने का ब्रेन स्ट्रोक का ट्रीटमेंट किया इमरजेंसी में। 25 साल में उसका हार्ट में भी क्लॉट था, ब्रेन में स्ट्रोक था। जो ये बहुत छोटे छोटे PM2.5 पार्टिकल क्यों मेजर करे जाते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो ये हमारे लंग्स में जाके खून की नलियों में एंटर कर सकते हैं। वहाँ पे जो बॉडी के सेल इनसे लड़ते हैं तो एक रिएक्शन प्रोड्यूस होता है और वो पूरी बॉडी में फैल सकता है। प्लस PM2.5 पार्टिकल हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाकर के डायरेक्टली नलियों को इरिटेट करना, हार्ट की रिदम प्रॉब्लम क्रिएट करने का प्रोसेस होता है। उसके हमारे हार्ट अटैक या स्ट्रोक दोनों का रिस्क इसमें बढ़ता है। तो इसको अवॉइड करने में लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म डैमेज भी है और लॉन्ग टर्म डैमेज भी हम लोग सब सफर कर रहे हैं। तो लोग क्या करें इसमें? जो मॉर्निंग वॉक जाते हैं वो ना जाएं? देखिए, सच्चाई ये है कि घर के अंदर भी लेवल हाई है। हम ये सोचते हैं घर के बाहर ना जाना, स्कूल बंद करना, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं। अगर आपके घर में मीटर रखेंगे, जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, घर के अंदर भी लेवल काफ़ी हाई है। पहली बात तो इस सोसाइटी को एक्शन लेना है। जब तक सोसाइटी में हम ये नहीं समझेंगे कि ये कितना हमारे लिए घातक है, हम लोग सोसाइटी में पॉलिटिकल विल जो होता है, जब आप ज़्यादा इन मामलों में जाते हैं, तो जब पब्लिक में आएगा तभी हमारे पॉलिटिशियन, हमारे ब्यूरोक्रेसी इस पर ज़्यादा एक्ट करेगी, जो ईजी नहीं है। पर हाँ, घर में एयर प्यूरीफायर लगाने से लेवल कम करा जा सकता है, पर एयर प्यूरीफायर काफ़ी अच्छे लेवल के चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ये रहा है, लिखा होता है कि ये 100 स्क्वायर फीट के लिए है, पर वो 100 स्क्वायर फीट इसलिए कि 60-70 का लेवल है, हमारे यहाँ तो 400 का लेवल है। तो हमारे को बहुत स्ट्रॉन्ग एयर प्यूरीफायर चाहिए, दरवाजे खिड़की फिर बंद रखने चाहिए। पर मेरे ख्याल से जो आपने बोला वॉक, और ये ध्यान रखना चाहिए, जो ओल्ड लोग हैं जिनको पहले से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन है, पहले स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो चुका है, उनको इस सीजन में बहुत ही प्रिकॉशन लेनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर ये रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ऐसे लोग जो पूरी तरह से घोषित रूप से हार्ट के पेशेंट या ब्लड प्रेशर के, शुगर के नहीं है, लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे हैं, वो क्या करें? वो ना तो इधर के हैं ना उधर के हैं। जैसे मैंने बताया, हम एयर प्यूरीफायर लगा के कोशिश कर सकते हैं। कुछ डॉक्यूमेंट ये आया था पेपर कि भैया अगर एयर प्यूरीफायर बहुत ही इफेक्टिव है, थोड़ा आपको ब्लड प्रेशर भी घट जाता है, पर थोड़ा तो एक्सपोजर हमारे को होना है। तो हम यही कर सकते हैं, इसको कॉम्पनसेट करने के लिए बाकी लाइफस्टाइल अच्छा रखें। जैसे हमने बोला कि भाई रेगुलर एक्सरसाइज करना, खाना हेल्दी खाना, स्मोकिंग ना करना, ड्रिंकिंग ना करना। ये भी देखा गया कि हमारी इंडियन पॉपुलेशन में 1 या 2 ड्रिंक से भी स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। ये बाकी, और अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इनको हाई कंट्रोल में रखना। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं, जब सर्दी आती है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा देखा गया स्ट्रोक या हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना, बाकी रिस्क फैक्टर्स को कम करना। पॉल्यूशन से पूरे तो हम नहीं बच सकते, हम थोड़ा सा एयर प्यूरीफायर वगैरह लगा कर रख सकते हैं, पर एक सोसाइटी की प्रॉब्लम है। इसमें बड़ा से बड़ा, अमीर से अमीर और छोटे आदमी दोनों को एक्सपोजर तो हो ही रहा है। तो योगा प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना तो बंद कमरे में करें, छत पे करें? अच्छा बात यह है कि अगर एयर प्यूरीफायर लगा के कर सकते हैं, अगर क्लोज एनवायरनमेंट है जहाँ अच्छे एयर प्यूरीफायर है, दैट विल बी मच मोर हेल्थियर। मैंने अपने हॉस्पिटल में, घर में स्ट्रॉन्ग एयर प्यूरीफायर लगा रखे हैं। जितने घंटे भी आपके एक्सपोजर से बचा पाए वो अपना बेनिफिशियल है ये। हाँ, जिन लोगों को हाई रिस्क है, डेफिनेटली उनको एयर प्यूरीफायर वाले एनवायरनमेंट में लो लेवल करके और करना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए, कई लोग करते हैं जैसे ही वो PM2.5 50 आया एयर प्यूरीफायर उसको बंद कर देते हैं।
ये मैंने अपने पेरेंट्स के ओल्ड लोगों में टेंडेंसी देखी है, वो फिर से एकदम बढ़ेगा। दरवाजा थोड़ी देर के लिए खोलोगे एकदम बढ़ेगा, उसको लगातार चलने दें। और जो लोग इतना महंगा एयर प्यूरिफायर अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए जैसे मैंने बताया, बाकी हेल्दी लाइफस्टाइल रखना, एक्सपोजर, जिंदगी जीना कोई रोक नहीं सकते, आप बाहर जाना रोक नहीं सकते, काम पे जाएंगे एक्सपोजर होगा ही होगा। बाकी लाइफस्टाइल हेल्दी रखना, जैसे मैंने बताया, जो बाकी हमारे हार्ट और स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स हैं उनको कम से कम रखना। हमने लास्ट टाइम भी बात करी थी एक बारी, कई मॉडर्न रिस्क फैक्टर है। स्ट्रेस को कम रखना, स्लीप प्रॉपर रखना ताकि बॉडी को आराम मिलता है, स्लीप के टाइम बॉडी हमारी को हील करती है। स्क्रीन टाइम कम रखना, ये सब एक मॉडर्न रिस्क फैक्टर है जो यंगर लोग एक्सपोज हो रहे हैं, इसके लिए इन चीज़ों पे भी ध्यान रखना। बाकी लाइफस्टाइल को हेल्दी रखना ताकि हम इसका रिस्क कॉम्पनसेट कर सकें। जी हाँ। इसके अलावा कुछ और खान पान को लेकर क्या कर सकते हैं लोग? देखिए, खान पान में एयर पोल्यूशन के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर खान पान में ये ओवरऑल देखा गया है, खाना दवाइयों जितना ही इंपॉर्टेंट है। खाने से हमारी बॉडी बनती है। ये बड़ा रिसर्च ने देखा है कि मेडिटेरेनियन डाइट क्या होती है जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स ज़्यादा खाना। अगर नॉनवेज खाना भी अवॉइड करें, नॉनवेज खाना भी है तो फिश या चिकन, जो रेड मीट बोलते हैं, उसको बिल्कुल अवॉइड करना। रात का खाना हल्का रखना और रात का खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाना। ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना, फ्राइड कम से कम, हेल्दी फूड सिर्फ घर का खाना होता है। मास्क आप जरूर लगा सकते हैं, पर वो बहुत अच्छे वाले मास्क चाहिए, हल्के मास्क नहीं। हल्के मास्क औरों को प्रोटेक्ट करते हैं। जो N99 वाला है वो लगा के आप जरूर थोड़ी सी प्रोटेक्शन जरूर कर सकते हैं, पर वो लगाए रखना भी आसान नहीं है। हम डॉक्टरों ने काफ़ी लगाया था कोविड टाइम में, काफ़ी चैलेंज होता है। डेफिनेटली मास्क कैन ऑल्सो हेल्प। आई थिंक पर्टिकुलरली आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो लोग हाई रिस्क है, जैसे हमने बोला ओल्ड एज है, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, पहले से हार्ट डिजीज, छोटे बच्चे है, और उनको मास्क लगाना, पर N99 वाले मास्क लगाना, टाइटली फिटिंग लगा के रखना जरूर उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अब स्थिति ऐसी है, या तो शहर छोड़ दो या जिंदगी का मोह छोड़ दो, या फिर जो बुरी आदतें हैं, शराब पीना, सिगरेट पीना, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर जिंदगी का मोह छोड़ दो। कुछ न कुछ तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। एक को पकड़ के रखेंगे, दूसरा छूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि जब तक ये पॉल्यूशन का राक्षस आपकी गर्दन पर बैठा है, तब तक इस प्रेत से मुक्ति के लिए आपको सात्विक जीवन जीना चाहिए। और जहां तक कोशिश कीजिए कि बाहर ना निकलना पड़े, और बाहर निकलना ही है, बाहर निकले बिना आपका गुजारा नहीं है। तो ऐसे में या तो मास्क लगा कर चलें, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, N95, N99, ये मास्क टाइटली बंद होने चाहिए। और कोशिश कीजिए कि सुबह की वॉक की बजाय अगर दिन में आप जा सकते हैं, दिन में शायद पॉल्यूशन लेवल थोड़ा घट जाता है, हवा चल जाए तो उस समय आप बिल्कुल जाइए। लेकिन इन चीज़ों का ध्यान रखिए, जब तक ये पॉल्यूशन है तब तक आप 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो अपने ऊपर नियंत्रण, दूसरा सरकार को कोस सकते हैं। कैमरामैन प्रेम सिंह मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।